हैं तो गिरता जाता है, ऐसे राक्षसों टाइप का खाते हैं कि बहुत सारा तो गिरता है। जो आदमी थाली से खाने के बाद जो गिराता है ना, उस बचे हुए तुम्हारा जूठन गिरे हुए अन्न को खाने वो भूत प्रेत आते हैं। जिसके घर में जूठन गिरता है, बचता है, उसके घर में नेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां उसको खाने पीने को मिलता है। जो लोग शौच करने गए, शौच करके आए पर नहाए नहीं, तो वो जो पानी पीता है जो शौच करने गया, जैसा कि आप शौच करने गए और आप नहाए नहीं, और आप आए और आपने पानी पिया, और आपने पानी पिया गिलास में और थोड़ा सा पानी बच गया, वो बचे हुए पानी को पीने प्रेत, भूत प्रेत ऐसी गंदगी चीजें पीते हैं, खाते हैं। जूठा अनाज गिरा हुआ खाने से, ये सब चीजें खा के वो अपना गुजारा। इसलिए जो लोग, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं सात्विकता से रहा करो, शौच करने जाओ तो नहाओ, ताकि तुम्हारे पीछे ये प्रेत का मतलब, भूत का मतलब नेगेटिविटी, नकारात्मकता, नकारात्मक एनर्जी, ये तुम्हारे पीछे ना पड़े। इसलिए कहा जाता है नहाया करो शौच के बाद, लघु शंका जाया करो तो 4 कुल्ला किया करो, हाथ पांव धुला करो। ये ऐसे नहीं कहा जाता, इसके बहुत बड़े साइंटिफिक रीजन होते हैं। तो भूत प्रेत ना ये सब खाते हैं। तुलसीदास जी ने, प्रेत वहां रहता था, शौच का जल फेंकते रहे, एक दिन प्रकट हो गया। ये कथा आपने सुनी होगी तुलसीदास जी के सब्जेक्ट में। तुलसीदास जी के सामने प्रेत आया, तुलसीदास जी ने कहा कौन हो? बोले मैं प्रेत हूँ। यहाँ कैसे? बोले तुम शौच का जो जल डालते थे यहाँ पर, वो हम पीते थे और हम बड़े प्रसन्न हो गए, तुमने हमारा पेट भरा, अब हमसे कुछ वरदान मांगो। तुलसीदास जी ने कहा हे प्रेत देवता, तुम भगवान से मिला दो हमें। प्रेत बोला हम भगवान से मिल जाते तो हम मोक्ष ना पा लेते, प्रेत क्यों बनते, पर तुम्हें भगवान से मिलने का उपाय, जब तुम कथा सुनाते हो तो पीछे हनुमान जी आकर बैठते हैं, एक रूप बदलकर, तुम उनके पांव पकड़ लेना, वो हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी ने देखा पीछे गंदा सा आदमी आके बैठता, हनुमान जी ने, तुलसीदास जी ने पांव पकड़ लिया, फिर वो हनुमान जी के रूप में प्रकट भये। फिर उन्होंने राम जी का दर्शन कराया वो स्वामी तुलसीदास जी को, वही दोहा गा करके कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। ये चित्रकूट में घटना घटी, हनुमान जी ने राम जी का दर्शन कराया तुलसीदास जी को, फिर वो रामचरितमानस इत्यादि की रचना गोस्वामी जी ने की। तो क्या अर्थ निकला? ये जो प्रेत हैं, भूत हैं, ये लोग भूखे प्यासे रहते हैं। जो लोग ऐसी गंदगी से रहते हैं उनसे इनका गुजारा होता है। फिर यही लोग, आप गंदगी से रहोगे ना तो फिर वो प्रेत क्या करेगा? एक दिन आपकी तरफ झपट्टा मारेगा, क्योंकि आपके घर में गंदगी है तो वो खाने पीने आता है, तो उसके संग में रहते रहते एक दिन वो चाहता है कि आप भी हमारे पास आ जाओ, कि भाई साहब सब खाने के बाद थोड़ा जहर भी टेस्ट करें। तो मुझे विश्वास है कि आधे जाते हैं ना, सारी थकावट दूर हो जाती है। आज लोग खड़े होके खाते हैं, जूता चप्पल पहनकर खाते हैं। साहब एक जमाना था कि खाने के पहले लोग पांव धोया करते थे। आपको पता है पांव धोकर खाने का कितना साइंटिफिक कारण है? जब आप पांव धुलते हैं ना, सारी थकावट दूर हो जाती है, रिलैक्स होते हैं आप उस, और जमीन में बैठ के पालथी मार के जब आप भोजन करते हैं, बजाय कुर्सी, बजाय चेयर पर बैठकर जो आप भोजन करते हैं, चेयर पर बैठकर भोजन करने की अपेक्षा जमीन पर किया गया भोजन ज्यादा अच्छा होता है। हाँ या ना? लेकिन अब फैशन में रहना है साहब। शादी विवाह में तो ऐसा बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े आदमी ऐसा वहां उस रोटी के पीछे भागते हैं, है ना? ऐसा लगता है भाई हमें भी एक रोटी देना। कौन सी रोटी? तंदूरी। तंदूरी रोटी खिलाने में ऐसा लगता है जैसे बाप राज कभी खाए ना, हमें भी देना। ऐसी लाइन लगी पढ़े लिखे मूर्खों की, कभी खाए नहीं, घर में भी कभी बनवा के खाया करो।
है ना, फोकट की छोड़ते नहीं हो। लिफाफा में 50 रुपए और रोटी खाएंगे 10।